कि परमात्मा एक है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत। ये क्षर का ब्रह्मांड है जिसको काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं। संतवाणी में इसको हद का ब्रह्मांड कहते हैं। इसके परे क्या है? बेहद मंडल है जिसको योग वेद में योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, चतुष्पाद विभूति कहते हैं। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत की लीला होती है, जीव और माया की लीला होती है। इसमें ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म का स्वरूप नहीं। योग माया के ब्रह्मांड में अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ लीला करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? योग माया का ब्रह्मांड। वहां जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख दुख नहीं, केवल शाश्वत आनंद है। लेकिन उससे भी परे है स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद, जहां केवल विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध आनंद है, शाश्वत शांति है। वहां के कण में सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप है, और यहाँ के कण में ब्रह्म की सत्ता है। और सबके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्यथा जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता, मनुष्य तृष्णा के पीछे भागता रहता है। और अंतोगत्वा जैसे मृग तृष्णा के जल में स्नान करने से कभी प्यास नहीं बुझती, मृग तृष्णा के जल में कभी स्नान नहीं किया जा सकता, केवल नाम सुना जाता है। उसी तरह से इस संसार में केवल तृष्णा है, सुख नहीं, शांति नहीं। आप में से किसी को अरबपति बना दिया जाए तो खरबपति बनना चाहता है। खरबपति चाहता है कि सारी दुनिया का धन मैं अपने पास ले लूं। यदि दे भी दिया जाए तो भी शांति नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऐसा यह संसार है, सबको जानता है, हर प्राणी जानता है कि मुझे एक दिन मरना होगा, लेकिन जानते हुए भी परमात्मा को पाने के लिए कोई बिरला प्रयास करता है। पहले तो परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाला जल्दी नहीं मिलता है, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाले भी नहीं मिलते। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत जो परमात्मा की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, मैं यह सुना रहा हूँ, तो कितने लोग आए। यदि अभी कोई नृत्य संगीत शुरू हो जाए, कोई पिक्चर दिखाने वाला आ जाए, तो बिना बुलाए सब लोग आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। कोई फिल्मी कलाकार आ जाए तो उसके लिए टिकट चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बाहर देखती हैं, बाहर के विषयों में भागती है। यही तो संसार है। एक संसार बाहर है, एक संसार अंदर है। हम आंखें बंद करते हैं ध्यान के लिए तो हमारे मन में कितने विचार आने लगते हैं पूर्व के संस्कारों के अनुसार। तो यदि हम बाहर के संसार से और अंदर के संसार से जब परे नहीं होते, हमारी आत्मा सारे द्वंद्वों से, शरीर के भाव से परे नहीं होती, मन के भावों से परे नहीं होती, बुद्धि के विवेचना से परे नहीं होती, तब तक हम निर्मल नहीं कहला सकते। केवल नदी में स्नान कर लेने से पवित्र नहीं होगा। जैसे पतिव्रता का एक पति होता है, उसी तरह से जब तक हमारी आत्मा का एक पति पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद